दोस्तों, कहा जाता है और ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि जब आदमी इंसान लाचार, परेशान, बीमार और हर जगह से असहाय हो जाता है तो डॉक्टर्स अपनी चिकित्सा पद्धति, अपने अनुभव और अपने ट्रीटमेंट, अपने सेवा के क्षेत्र में आकर उन लोगों के, ऐसे लोगों की जान बचा देता है। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है। ये तो हो गया एक साइड। दूसरी तरफ बात करता हूं तो जहां एक तरफ गब्बर जैसा, जो अक्षय कुमार ने जो एक्टिंग किया था, गब्बर मूवी आपने देखा होगा, जहां पर एक डॉक्टर्स आपको हर तरह से जो है आर्थिक रूप से लूटने की कोशिश करता है, और एक इंसान जिसका डेड हो चुका होता है उससे भी अंतिम दम तक, लास्ट समय तक वहां से लूटने की कोशिश करता है। एक दूसरा सच ये भी है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मैं अपना ही वाक्य बता रहा हूं जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले आप ये दवा देख लीजिए। इसका मैं स्क्रीनशॉट में भी आपको लगा दूंगा। ये दवा देख लीजिए। अगर आपको भी किसी डॉक्टर्स ने ये दवा या इस तरह का मिलता जुलता कोई दवा दिया होगा तो आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूंगा जो मेरे साथ खुद हुआ है, और ये दवा का हिस्ट्री क्या है ये बताना चाहूंगा। हेयर फॉल के लिए जो हेयर ट्रीटमेंट होता है फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज के लिए, इसके लिए मैं एक स्किन डॉक्टर्स जो होते हैं उसके पास गया था। उसकी डिग्री अच्छी थी, बोर्ड मेल में लिखा हुआ था एमबीबीएस डॉक्टर्स। और वहां जो जो उसके पास क्वालिफिकेशंस थे, जो सर्टिफिकेट थे, जैसे कि डॉक्टर्स अपने क्लिनिक के बाहर लगा के रखता है पोस्टर, बैनर, होल्डिंग लगा के रखता है, तो अच्छा डॉक्टर्स था। चटर्जी करके टाइटल था। तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स अच्छा अनुभवी लग रहा है, अच्छी सी डिग्रियां हैं, तो मैंने उसको दिखाने गया था। हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम था वो दिखाने गया था। तो उन्होंने सबसे पहले चेक किया, और चेक करने के लिए बोला कि ये चेकिंग का रिपोर्ट जो है कोलकाता से आएगा, आप 2 दिन बाद मुझे मिलिएगा। तो उसने सैंपल लिया, स्कल का कुछ सैंपल लिया, पिक्चर खींचे, और उन्होंने जो 2 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने बताया कि ये आपका सेकेंड स्टेज जो है बाल्डनेस का, जो गंजापन का दूसरा स्टेज है, वो स्टेज है, तो आपको दवा लेने की जरूरत है। तो उन्होंने दवा दिया, कुछ विटामिन के दिए, टेबलेट्स और कैप्सूल भी दिए, और मैंने उसको यूज किया। 10-15 दिन फिर से दोबारा गया तो बोला ठीक है, दवा तो अच्छा का यूज कर रहे हैं, दवा अच्छा काम करेगा, लेकिन हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। उन्होंने खुद डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप एक मेडिसिन से, जिसको वो बोल रहा था ट्रांस मेडिसिन, और शायद इसमें भी वही लिखा हुआ ट्रांस मेडिसिन, ये मेडिसिन है, स्पेशल बनता है और ये कोलकाता से बनकर आता है। इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, अगर ये बात आपको एक डॉक्टर, नॉन डॉक्टर, वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता है, तो जाहिर सी बात है आप भी जरूर कहेंगे कि एक बार ट्राई किया जाए। तो उन्होंने सजेस्ट करने के बाद जो है वो मुझे बोला कि ये दवा ले लीजिए। और ये दवा का कॉस्ट जो था, वो पहली बार 2 फाइल दिया, 2 फाइल का कॉस्ट जो था वो 1500 रुपये था। ठीक है, इस तरीके का 2 तरह सीसी था, और दोनों सीसी का दाम जो था 1500 रुपये था। तो यूज करने बोला कि पर डे आप यहाँ पर यूज कीजिएगा, पर डे आप यूज कीजिएगा इसका आधा कप सुसुम गर्म पानी में या नॉर्मल पानी में आप जो है उसको 20 बूंद डालकर इसका 2 टाइम लेना है। मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब का लगभग 15 या 20 दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि दवा खत्म हुआ है, दवा खत्म हुआ है तो मंगवा लीजिए, आने में टाइम लगता है, सप्ताह दिन का टाइम लग जाएगा, तो सप्ताह दिन पहले मंगा लीजिए। मैंने बोला सर दवा तो अभी आधा भी खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो हम नहीं कर सकते। बोला कोई बात नहीं, आप दवा का जो है डोज बढ़ा दीजिए, जो आप 10 बूंद ले रहे थे वो 15 बूंद लीजिए, और 3 टाइम लीजिए। हमने बोला चलो ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद दवा का डोज बढ़ाने के बाद फिर से जो है वो मेरे पास जो है फिर से 1 सप्ताह बाद कॉल आया कि दवा खत्म हुआ। हमने सर आधा से तो थोड़ा सा कम हुआ है। बोला ठीक है, अच्छा उसके बाद जब दवा खत्म हो गया, खत्म होने से पहले मैंने दोबारा फाइल मंगवा लिया। अब जो दूसरा फाइल आया, ये फाइल का दाम जो था वो 3000 था। ये दवा का जो प्राइस था, अगला प्राइस जो था, एक जो फाइल का प्राइस था वो 3000 था, जो आप देख रहे हैं एमआरपी। ठीक है, और 2 मेरे पास दिया, फिर से दिया, तो 3000 और 3000 6000 रुपया, 6000 रुपये लिया। बोला कि ये दवा आप खाइए। मैंने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया। बोला कि ये 2 फाइल खत्म कीजिएगा तो आपका धीरे धीरे जो आपका गंजापन स्टार्ट हुआ है वो काफी हद तक कम होना स्टार्ट हो जाए, दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये दवा खत्म होने के बाद। तो मैंने खाना स्टार्ट किया। फिर से 15 दिन हुआ, फिर से डॉक्टर साहब का कॉल आ गया, बोला कि दवा खत्म हुआ। हम बोले सर दवा खत्म नहीं हुआ है। और तो बोला आप थोड़ा सा कितना डोज खा रहे हैं? हम बोले 15 बूंद खा रहे हैं, जो आपने बताया था। बोला नहीं, 15 बूंद नहीं, आप उसको 20 बूंद कर दीजिए और 4 टाइम कर दीजिए। तो ये दोनों चीजों के कारण थोड़ा सा मुझे शक होना स्टार्ट हो गया कि ये डॉक्टर साहब मेरे पास कॉल कर रहे हैं, और अगर ये 20 बूंद कर दिए 4 टाइम, यानी कि 80 बूंद, जो पहले बोल रहे थे कि आप 20 बूंद कीजिए और अब बोल रहे हैं 80 बूंद, यानी कि 4 गुना दवा जो कंजप्शन बढ़ा दिया गया है, इसका रीजन क्या है? ठीक है,
पहली बात। और दूसरी बात, एक डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट को बार बार कॉल नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा संबंध हो, पहले से जान पहचान हो, दोस्ती हो, तो अलग बात है। लेकिन एक डॉक्टर जनरली अपने पेशेंट के पास कॉल नहीं करता, ना उसके पास उतनी टाइम होती है। तो ये दो चीजों की वजह से जो बार बार कॉल कर रहा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि वो दवा का डोज जो है डबल ट्रिपल करते हुए 4x तक बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। तब मैंने यहाँ पर इसके इंटरनेट में इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये दवा अगर देखेंगे तो ना ये एलोपैथिक है, ना ये होम्योपैथिक है, ना ये आयुर्वेदिक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांस मेडिसिन। ये कौन सी चीज है ये कोई नहीं पता। मैंने गूगल में सर्च किया, हर जगह सर्च किया, यूट्यूब में सर्च किया, चैट जीपीटी से पूछा, हर जगह पता किया, इस मेडिसिन का नाम का कोई चीज है ही नहीं। मैंने एलोपैथिक में जाके पूछा कि सर ये कौन सा मेडिसिन है, बोला एलोपैथी। मैंने हमारे पास का कोई मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथिक के बारे में मैंने पूछा, ये कोई मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेदिक के बारे में पूछा, ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो आखिर ये मेडिसिन है क्या? और इसकी जो लेबल यहाँ से चिपकाया हुआ था, ये लेबल चिपकाया पर मुझे डाउट हुआ, क्योंकि ये लेबल देखेंगे तो यहाँ पर आसानी से जो है, अगर ब्रांडेड किसी कंपनी का रहता है तो वहां पर दिख जाता है लेबल चिपकाया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर इसका लाइसेंस नंबर दिया हुआ है, मेड इन जर्मनी। तो मैं मेड इन जर्मनी जो जनरली होता है वो आपने जानते होंगे, मेड इन जर्मनी जो मैक्सिमम मेडिसिन होते हैं वो आपको एलोपैथी होम्योपैथिक होते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक से जर्मनी में बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। तो इन्होंने एक लाइसेंस नंबर दिया है। तो मेड इन जर्मनी से वहां से वेबसाइट विजिट किया होम्योपैथिक का, जो जर्मनी से कंपनी के, तो जर्मन कंपनियों का जो होता है, वहां से मैंने विजिट किया। वहां से मैंने लाइसेंस नंबर चेक किया, रजिस्टर्ड नंबर चेक किया, कहीं पर भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद मैंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो ये बोला एकदम बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फर्जी है। और उन्होंने पहले बता दिया कि ये कोलकाता से ये रैकेट चल रहा है, ठीक है। अब मैं ये तो सर्च कर ही रहा था, इसके बाद फिर से डॉक्टर साहब का कॉल आ गया। 15 दिन बाद फिर से डॉक्टर साहब कॉल आ गया कि दवा खत्म हो गया। बोले सर थोड़ा सा बचा हुआ है दवा, मैंने झूठ बोल दिया, उसका दवा मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। जहां गूगल में कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला, कहीं से मुझे कोई इस दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला, तो मैंने दवा को स्टॉप कर दिया। तो उन्होंने बोला दवा खत्म हो गया, बोला हाँ सर खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने क्या बोला, जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, कि एक लास्ट फाइल है, ये फाइल आप खत्म कर दीजिए, आपका जो है बाल्डेस का समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन लास्ट फाइल का जो लास्ट डोज का है, वो डोज का थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है। बोला सर कितना प्राइस ज्यादा है? मैंने रिकॉर्डिंग लगा दिया था। बोला कि एक फाइल का 6,000 रुपया है, यानी कि आप जो यहाँ देख रहे हैं 3,000 रुपया, एक फाइल का दाम है 6,000 रुपया, यानी कि 2 फाइल का मुझे 12,000 रुपया है। तो 12,000 यूज कीजिए, आपको जो है सो। तो उसका मैं ये बोलने के बाद मैं सारा मामला अच्छे तरीके से समझ गया, ठीक है। उसका रिकॉर्डिंग भी कर लिया। और ये जो चिपकाया हुआ है, मैंने बोला कि ये सब प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। यही सेम प्रिंटिंग पहले 1,500 था, उसके बाद 3,000 हुआ, उसके बाद 6,000 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि ये दवा नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये ना घोल डाल के दिया था, पता नहीं बिटाडिन घोल डाल के दिया है या कोई केमिकल या कलर डाल के दिया है। और ये आप अगर इस तरीके से कोई यूज करते हैं तो आपका इस बॉडी के ऊपर क्या केमिकल इसके अंदर डला हुआ है मुझे भी नहीं पता। ये केमिकल अगर आप कंज्यूम करते हैं, 4 गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन आजकल के इस टाइप के डॉक्टर साहब का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कॉल करते रहे, मैंने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद मैं उनको बोला, अच्छे तरीके से बोला कि सर मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर के यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, आपका मेडिसिन दिखाया, सिविल सर्जन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहां से भी आया, और मैं वहां से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रग्स जो है सिविल सर्जन सर आपसे मिलना चाह रहे हैं, मैं आपके क्लिनिक आ जाता हूँ। ये सुनना था, डॉक्टर साहब ने कॉल कट कर दिया तुरंत। वहां से कॉल कट करने के बाद दोबारा उन्होंने 5-10 मिनट बाद कॉल किया कि क्या आप बोल रहे थे, मैं सुनाई नहीं दिया अच्छा से। हम बोल रहे थे सर मैं यहाँ पर सिविल सर्जन जो होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल का हेड होता है, उनके यहाँ मैं आया हूँ, वहीं मैं काम करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, और यहीं पर मैंने ये मेडिसिन दिखाया है। तो ये मेडिसिन लेके सीएस सर को लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आके मैं आपसे बात करता हूँ कि ये मेडिसिन क्या है, कहाँ से इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और ये देने की अथॉरिटी आपको कैसे है, और ये मेडिसिन एक्चुअल में है क्या। तो उसके बाद उनका रुख ही चेंज हो गया, उनका आवाज ही चेंज हो गया कि क्या करें, बहुत हम गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ऐसा कीजिए। उनको लेके पहले तुमने झांसे में लेने की कोशिश किया, कि ये जो होता है ना ट्रांस मेडिसिन होता है, स्पेशल हम लोग बनवाते हैं। तो हमने बोला बनवाते हैं तो क्या होता है, एलोपैथिक होता है, मेडिसिन होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, किस लैब में बनता है, किस लैब में टेस्टिंग हुआ है, और ये प्राइस जो है सो कौन डिटरमाइन कर रहा है। तो उन्हें इधर उधर घुमाने की कोशिश किया। तो सामने जो हमारे डॉक्टर साहब थे होम्योपैथिक के, डॉक्टर राहुल, उन्होंने बोला कि आप हम उनसे बात कीजिए। उन्होंने अपने स्तर से बात किया, तो माजरा पूरी तरह समझ गया। पूरी तरीके से वो डॉक्टर जो है चटर्जी करके, वो डॉक्टर सरेंडर कर दिया और हमसे गलती से माफी मांगने लगा कि हमको माफ कर दीजिएगा, हमारी बीबी का जो है लास्ट स्टेज का कैंसर चल रहा है, सो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैसे की काफी जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, जो है सो इस तरीके से दवा आपको दे दी है, वो दवा आप फेंक दीजिए, दवा यूज मत कीजिए।
अब बोले सर अगर आपका बीबी का कैंसर का लास्ट चल रहा है तो इसका मतलब कि आप दूसरे आदमी का गला घोट दीजिएगा, दूसरे आदमी को बीमार कर दीजिए, दूसरे आदमी की मौत की घाट उतार दीजिए, क्या ये आपका मतलब है? आप इस तरीके लूटने का चक्कर कहां से है? अगर आपका कैंसर का इलाज चल रहा है तो गवर्नमेंट तो कैंसर का फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करती है, तो आप वहां पर जाइए। ये सब फर्जी बातें मुझे मत बोलिए। के बाद फिर दोबारा कॉल किया, मैसेज किया कि सर वो सीएस सर को मत लेके आइए, मत कुछ कीजिए, मैं आपका जो पैसा हो वो रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर सर से कंसल्ट किया कि क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हटाइए इस चीज को। और उसके बाद धीरे धीरे उन डॉक्टर्स ने 10 या 15 दिन के बाद सारा पैसा जो मुझे लगभग लगा था, ये आपको 6,000 प्लस 3,000 9,000 और 1,000 और लगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपया उन्होंने धीरे धीरे कर तीन बार में रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसके बाद उस डॉक्टर साहब के डिग्री का जो दिया हुआ था बोर्ड में चिपकाया हुआ क्लिनिक के बाहर, वो भी मैंने चेक किया वेबसाइट में जाकर, वहां से भी वो डॉक्टर का फर्जी था, ठीक है। तो लेने के लिए एक्शन में कुछ भी ले सकता था, लेकिन एक्शन लेने से ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए वीडियो बताने का मेरा मकसद ये था कि अगर इस टाइप का यहाँ पर कुछ भी हो सकता हो, लेबल कोई भी चिपका सकता हो, ट्रांस मेडिसिन, फलाना मेडिसिन, ढिमका मेडिसिन, और प्राइस ये कुछ भी बिठा सकता हो। ये जो है 2 रुपए का प्रिंट आउट होता है, प्रिंट आउट निकल के चिपका दिया जाता है, इसके अंदर कोई केमिकल डाल दिया जाता है, और इस केमिकल का कोई मतलब नहीं है, आपके बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कोई पता नहीं है, और इस तरीके से जो है आपको इस साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन इस तरीके से आप भी सावधान रहना है। कोई भी मेडिकल, कोई भी डॉक्टर्स हो, डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, स्टार्टिंग मैंने बताया था डॉक्टर्स भगवान के रूप होते हैं, लेकिन आज के टाइम में कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो इस तरीके से आपको हर तरीके से लूटने, बर्बाद करने के चक्कर में रहते हैं, और आपको जो है सो किसी भी सूरत में कोई भी दवा पकड़ाकर, कोई भी प्राइस टैग चिपकाकर मैक्सिमम जो है सो वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले मैंने लिया था 1,500 रुपया, वो उसका टेस्टिंग मोड था। 3,000 में लिया था, वो उसका टेस्टिंग मोड था। तो जब 3,000 और ये 1,500 का मैंने तुरंत ले लिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया, तब वो डॉक्टर्स लगा कि ये मेरे झांसे में आ चुका है। अब इसको जो है लास्ट से जो होता है 12,000 का, वो हम लेते हैं, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, फिर इसके बाद किसी और को फंसाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई इस तरीके से मेडिसिन के चक्कर में कोई यूज कर रहा हो और पैसा इस इलाज के चक्कर में, इन फर्जी डॉक्टर्स के चक्कर में लुटा रहा हो, तो ऐसे लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी सावधान हो पाए और इस तरीके किसी फर्जी मेडिसिन, फर्जी डॉक्टर्स के चक्कर में वो ना पड़े, और वहां पर अपना जो है सो अपने लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। तो थैंक यू दोस्तों, ओके, टेक केयर, बाय बाय।